कादयानी साहब, चांसलर फतवा यूनिवर्सिटी, जनाब फरीद ताला साहब, साज़ा इकराम, इस जामिया में पढ़ने वाले मेरे इंतहाई अज़ीज़ तलबा, मेहमान निगरानी, वालिदैन, खासे अरसे से ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आने का मौका मिले, और जब भी मेरी साहब से मुलाकात होती थी तो वो याद दहानी करते थे कि आपको आना है, और मैं भी ज़ाहिर है कि इसका शौक़ रखता था कि यहाँ पर आकर उनके काम को, आप सब की इस अजीम बस्ती को आकर के एक दफ़ा देखो। यहाँ पर जो चंद लम्हात हमने यहाँ गुजारे हैं, उससे उन बातों की यकीनन तस्दीक होती है जो हमारी नशिस्तों में हमारी मालूमात के लिए हमेशा पेश करते रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद जाहिर है कि तलबा की जो कारकर्दगी है, उनकी जो इल्मी इस्तेदाद है और उनके अंदर जो यकीन मुहकम है और उनकी शख्सियत की जो ठान है, उनकी फ़िक्र की जो बुलंदी है और उनके किरदार और अखलाक की जो तामीर है, ये तमाम मज़ाहिर जो हमें चंद लम्हों में यहाँ पर इसकी चंद झलकियाँ देखने को मिली हैं, यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत का बाइस है। मेरा गाहे बगाहे स्कूलों के इस तरह इस नौइयत की तकरीबात में जाने का इत्तेफाक होता ही रहता है, और इस तरह की जो तकरीबात हैं उसमें ज़ाहिर है कि आपको पूरे साल का ही नहीं बल्कि उस स्कूल की पूरी तारीख़, उसके माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल सब के बारे में अमलन बड़ी जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ आने के बाद मैं यकीनन इस बात का इज़हार करना चाहूँगा कि एक मुख्तलिफ़ कैफियत से यकीनन हम लोग दुचार हुए हैं। ये इदारा कोई आम मानों में कोई तालीमी इदारा यकीनन नहीं है, और इस इदारे की जो बुनियाद है वो इस इदारे की जो पूरी तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि इसके पीछे एक ख़्याल, एक फ़िक्र है, इसके पीछे एक मकसद है, ये एक तजुर्बागाह है, और यहाँ पर इंसान को उन अजीम जिम्मेदारियों के लिए जो खिलाफत इलाही के मनसब पर फाइज होकर उस पर आयत होती हैं, उन जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसे चंद ही इदारे पाकिस्तान में होंगे जो इस अप्रोच के साथ और इस नज़रिए के साथ अपना काम कर रहे होंगे, यानी इस अंदाज से कि यहाँ हो रहा है। जाहिर है कि ऐसे इदारों की एक बड़ी तादाद है जो इस्लामी नज़रियात और इस्लामी फ़िक्र को अपने तालीमी निज़ाम में समो करके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह अरबी ज़बान की तजवीज़ व इशाअत का काम हो रहा है और उसमें इस्तेदाद पैदा की जा रही है, इसी तरीके से इस्लामी उलूम, उनका जो ये कि उनकी जो तालीम है यहाँ पर, कुरान, हदीस, इस्लामी तारीख़, इस्लामी फ़िक्र, और इस तरह से एक बच्चा हमारे सामने आया कि जिसने 11,000 सफ़ात पढ़े हैं, ज़ाहिर और 5-6 हज़ार सफ़ात पढ़े हुए, 3-4 हज़ार 6,000 सफ़ात पढ़े हुए, तो शायद बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं और इस अंदाज से मौजूद नहीं है, और मैं यानी ये कि जो तजुर्बा है इसकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और इस सिलसिले में जो भी इंशाअल्लाह हमारी ये मुमकिन होगा हम उसको इंशाअल्लाह करने की
पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा यानी कि काम है कि जिसमें किसी भी लम्हे आपको ये एहसास नहीं हो सकता कि आप थक गए, या ये कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, या ये कि आपका काम जो है वो अब ख़त्म हो गया। ये एक मुसलसल सफ़र है और इस इदारे की इमारतें अगरचे इस वक्त निस्बतन दूसरे तालीमी इदारों के मुकाबले में इतनी चकाचौंध नज़र ना आती हो और उनमें वो मोहतात और वो कसरत महसूस ना होती हो जो किसी दूसरे तालीमी इदारे में जा कर के जिसका आपको एहसास हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बुनियादी काम हो रहा है उसमें अगर ये चंद लोग भी अगर तैयार होते हैं और जो उसी लिहाज से उसी फिक्र के मुताबिक तैयार होते हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा और इस चंद लोगों का काम उन बहुत सारे दूसरे लोगों के काम के ऊपर यकीनन भारी होगा। तो माशरे में जो पैमाने हैं कामयाबी के और नाकामी के, उनको अगर एक तरफ रखा जाए और उसूली तौर पर इस बात के ऊपर गौर किया जाए कि एक इंसान को आज की इस दुनिया में इस्तखलाफ तस्कीर के मनसब के ऊपर फाइज होने और अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए किस नौइयत के उलूम और सलाहियतों का हामिल होना चाहिए, तो उस लिहाज से एक आइडियल निज़ाम बना करके यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है और उस सिलसिले में काम हो रहा है। ये मुसलसल एक यानी तहकीक का तालिब है। जो जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ा है उनसे ज़ाहिर सीख करके उनके आगे उनके काम को देखकर बहुत कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि हमें आइंदा इस काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो चीज़ें इस इदारे के बानियान जिनमें जलील क़दर हज़रात जैसे मौलाना सैयद अबुल-आला मौलूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और चौधरी नियाज़ अली खान साहब मरहूम मक़बूल, इन तमाम लोगों के जिनके नाम आते हैं, तो एक जानिब हमें उस विरसे, उस फ़िक्री विरसे और उन हज़रात के जो ख्वाब रहे हैं, उनके जो मंसूबे रहे हैं, उनको हमें ज़ाहिर है कि अपने सामने एक मिसाल के तौर पर और एक रहनुमा के तौर पर रखना है। और दूसरी जानिब हमें आज के इस दौर में गौताज़न होकर आज के हालात में उतर करके आज के इंसान के जो माशरा है उसका जो पस मंज़र है, उसके सामने जो पेश मंज़र है, उसको गौर करके फिर उस तमाम फ़िक्र का अहया करना है और उसको जारी व सारी करना है और फिर हमें दरहकीकत मुस्तक़बिल को तख्लीक करना है। हम यहाँ पर तालीमी इदारे जो हैं उनका तो काम ही किसी भी माशरे का मुस्तक़बिल से रिश्ता जोड़ना। तो हमें आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40-50 साल बाद दुनिया का जायज़ा लेना है। रूनुमा होने वाली जो दुनिया है उसकी कैफियत का, उसमें उसकी ज़रूरियात का, उसके तकाज़ों का जायज़ा लेना है और उसके मुताबिक हमें आज इंसानों को तैयार करना है। तो तालीमी इदारे का काम करते हुए मुस्तक़बिल बीनी की बड़ी ज़रूरत होती है कि हम मुस्तक़बिल को देखते हुए, ताकि आप जो नौजवान हैं कि यहाँ से निकलें कि उनके सामने ज़िंदगी के जो पूरे 40-50 साल 60 साल पड़े हुए हैं तजुर्बे के, वो उस सालों में एक नए अहद की, एक नए दौर की बुनियाद रख सकें। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे लिए ख़ुद एक इंतहाई अच्छा तजुर्बा था कि मैं यहाँ पर शरीक हुआ हूँ और इंशाअल्लाह यहाँ से जो कुछ हम सीखेंगे तो दूसरी जगहों तक पहुँचाएँगे और दूसरी जगहों पर जो कुछ अच्छा काम हो रहा है उसको यहाँ के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर मुफीद बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए से इस इदारे में, ताकि यहाँ पर आपको इंटरनेट के ज़रिए से भी इस्लामी उलूम और जो इंटरनेट पूरी सोसाइटी है उसमें